सोच के देखिए, विज्ञान, एक पुराना मिथक और एक बहुत बहुत बड़ा सांप। जब ये तीनों चीजें एक जंगली सफर पर टकराती हैं तो क्या होता है? चलिए इसी के बारे में जानते हैं एनाकोंडा 2026 की कहानी में। और फिल्म शुरू होते ही कानों में एक चीख गूंजती है, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। ये लाइन ना हमें सीधे उस केओस और खतरे में फेंक देती है जो इस फिल्म की जान है। एक बात तो साफ है, ये कोई आम जंगल सफारी बिल्कुल नहीं होने वाली। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पौराणिक इलाज, एक भूला बिसरा आइलैंड और एक प्रागैतिहासिक मॉन्स्टर, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन है? यही तो वो पहेली है जो इस पूरी कहानी को जोड़ती है। चलिए इस पहेली के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहानी हमें मिलवाती है एक एक बेबस पिता से। ये एक ऐसे फादर की कहानी है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि उस मिथक पर भी विश्वास करने को तैयार है जिसके बारे में कभी उसने खुद अपनी किताब में लिखा था। तो सिचुएशन कितनी गंभीर है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है टर्मिनल बोन कैंसर जैसी एक भयानक सच्चाई जो अब हीरो की बेटी तक पहुंच चुकी है। मॉडर्न साइंस, डॉक्टर्स, सब ने जवाब दे दिया है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद जिसका नाम है जीवन का फल, और वो भी मिलता है एक खोए हुए अनजान द्वीप पर। तो ये जंग है उम्मीद और बेबसी के बीच। और इस पूरी खोज के सेंटर में कौन है? मिस्टर लिन। और मजेदार बात यह है कि वो कोई एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। हाँ, वो पहले एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ही अपनी एक किताब में इस खूनी आंसू, केकड़े और जीवन के फल का जिक्र किया था। तो उनकी यही नॉलेज उन्हें इस कहानी का हीरो बनाती है। और फिर आती है ये लाइन, मैं उसकी माँ को बचा नहीं पाया पर मैं उसे जरूर बचा कर रहूंगा। ये लाइन ना इस पूरे इतने अजीब सफर को एक रियल ह्यूमन इमोशन देती है। ये सफर अब सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं, ये एक पिता का पश्चाताप है, अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाने का एक वादा है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। एक इंसान की जो बेबसी थी वो अब एक बहुत बड़े मिशन का रूप ले लेती है। ये वो पॉइंट है जहां इस, कह सकते हैं, नामुमकिन सफर के लिए एक टीम बनाई जाती है। अच्छा, तो इस मिशन को पैसा कौन दे रहा है? मिस्टर क्विटेंग, वोंग होंग ग्रुप के सीईओ, जिनको खुद टर्मिनल कैंसर है। इस मिशन का कोड नेम भी देखिए, प्रोजेक्ट पुनर्जन्म। इससे उनकी डेस्परेशन साफ दिखती है। उनका मकसद है इस नए नए खोजे गए पुनर्जन्म द्वीप पर जाना और उस खूनी आंसू केकड़े को ढूंढना। और इस मिशन का गाइड जाहिर है मिस्टर लिन, क्योंकि उनके अलावा इसके बारे में जानता ही कौन है। ओके, तो टीम बन गई, मिशन शुरू हुआ और वो लोग उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही पूरा माहौल बदल जाता है। ये कोई खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर के सारे नियम टूट जाते हैं। यहां हर कदम पर मौत है। और पहला खतरा सोच भी नहीं सकते, खून की प्यासी उड़ने वाली पिराना। हाँ, सही सुना, फ्लाइंग पिरानाज। ये टीम का पहला एनकाउंटर है इस द्वीप की अजीबोगरीब सच्चाई से। बस खून की हल्की सी महक उन्हें पागल कर देती है और वो हवा में उड़कर हमला कर देती हैं। और अगर उड़ने वाली मछलियां काफी नहीं थीं, तो सुनिए, यहाँ ऐसे फल भी हैं जो पकने पर फट जाते हैं, एकदम बम की तरह। फिल्म में तो इन्हें जंगल का छोटा एटम बम कहा गया है, इतने ताकतवर कि एक ज़ेब्रा को मार दें। सच में है, इस द्वीप पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के असली विलन की। वो उड़ने वाली मछलियां, फटने वाले फल, ये सब तो ट्रेलर था। असली पिक्चर तो ये है, इस द्वीप का राजा, दी एपेक्स प्रेडिटर, एक ऐसा शिकारी जिसका यहाँ होना ही साइंस के हिसाब से नामुमकिन है। तो मिस्टर लिन की रिसर्च के मुताबिक ये है टाइटैनोबोआ। ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ये धरती पर आज तक का सबसे बड़ा सांप था जो कभी जिंदा था। इतना बड़ा कि ये आसानी से एक मगरमच्छ का शिकार कर सकता था। जिसे साइंस विलुप्त मान चुका था, वो इस द्वीप पर जिंदा है। और साइज की बात करें तो ये नंबर देखिए, 15.24 मीटर, मतलब 50 फीट से भी ज्यादा, एक पूरी स्कूल बस से लंबा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम के सामने कितना बड़ा, कितना विशाल खतरा खड़ा है। और वजन लगभग 1 टन, यानी ये सिर्फ लंबा नहीं है, ये भारी भरकम और बेहद ताकतवर भी है।
ये नेचर की एक ऐसी फोर्स है जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जब इतना बड़ा मॉन्स्टर सामने हो तो कुछ अजीबोगरीब फनी मोमेंट्स भी बन जाते हैं। जैसे जब एक कैरेक्टर उस विशाल सांप से कहता है, अरे मुझे छोड़ दे, मैं तो मोटा हूँ, स्वाद हूँ। ये इस बी मूवी एडवेंचर में एक अजीब सा कॉमिक रिलीफ डालता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। मंजिल सामने है, लेकिन पीछे है टाइटनोबोआ। अब ये रेस सिर्फ इलाज ढूंढने की नहीं है, ये रेस जिंदा बचने की है। और आखिरकार इतने सारे खतरों और इतने लोगों को खोने के बाद टीम को वो चीज दिख जाती है जिसके लिए वो आए थे, द ब्लडी टीयर क्रैब, जीवन के फल का सोर्स। मंजिल सामने है, लेकिन उसे हासिल करना अभी भी बाकी है। तो उनके पास एक आखिरी बेहद रिस्की प्लान है। प्लान सिंपल सा है, मिस्टर लिन अपनी जान पर खेलकर उस विशाल सांप का ध्यान भटकाएंगे। इस बीच बाकी टीम वो फल लेगी और उस घाटी की तरफ भागेगी जो एकमात्र ऐसी जगह है जहां वो सांप उनका पीछा नहीं कर सकता। अब कहानी आती है अपने अंजाम पर। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन का अंजाम क्या हुआ और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। आखिर में मिस्टर लिन एक हीरो की तरह उस दैत्य का सामना करते हैं और उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाता। टीम के जो लोग बच जाते हैं वो उस कीमती फल को लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, वो फल जो कई लोगों की जान बचा सकता है। और इस कहानी को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। हाँ, वो चमत्कारी इलाज मिल गया, एक नई उम्मीद जागी, लेकिन इस सफर में कितनी ही जानें चली गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई चमत्कार उस भारी कीमत के लायक है जो उसे पाने के लिए चुकाई गई? ये सोचने वाली बात है।